हेलो फ्रेंड्स, आज हम पैंट की स्टिचिंग करना बताएंगे। पहले पार्ट में मैंने कटिंग करना बताई थी, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। देखो, सबसे मैंने ये फ्रंट पार्ट लिया है और ये बैक पार्ट लिया है। इसके दोनों आसन में जोड़ लूँगी। इस तरह से दोनों आसन में जोड़ लेती हूँ। अब मैंने देखो फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट के आसन जोड़ लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। अब इसे हम खोलेंगे। अब इसको खोल के जो हमने ये टक्स पॉइंट दिए हैं 5.5 के दोनों तरफ हम 5.5 की हम टक्स पॉइंट के 1.25 इंची की हम सिलाई लगाएंगे। 1.25 इंच मार्जिन की सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ से। अब देखो, मैंने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है टक्स पॉइंट की। अब ये सिलाई लग गई। अब इस फ्रंट पार्ट को सीधा करेंगे और राइट हैंड को मतलब सीधे हाथ की तरफ हम पॉकेट लगाएंगे। उल्टे हाथ की तरफ हम पॉकेट नहीं लगाएंगे। अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं सीधे हाथ पे पॉकेट लगाऊंगी। अब मैंने पॉकेट उठा ली है। इसका पहला पार्ट लेना है हमें। इसके दो होते हैं, मैंने पहला उठाया। फ्रंट को और पॉकेट को सीधा रखेंगे। इसको सीधा कर हमने हाथ की मदद से प्रेस करेंगे। अब इसको हम इंची टेप की मदद से 1.5 इंच का ऊपर पे हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच पे, क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई में चला जाएगा। और 6 इंच की हम पॉकेट बनाएंगे। देखो, हमने 6 इंच पे निशान लगा दिया। जिस तरह से हम निशान में लगा रही हूँ उसी से हमें सिलाई लगानी है। देखो, इस कोने से मिलाकर उस कोने तक हमें सिलाई लगानी है। बस इतने हमें चौकोर से में इस तरह से सिलाई लगानी है। अब मैंने देखो फ्रेंड्स, मैंने सिलाई लगा दी है इसमें। अब ये दोनों अच्छे से सिलाई लग गई है। अब मैं क्या इन दोनों कोने के कट लगाऊंगी, जिससे हमारा ये सीधा हो जाए, इसमें झोल नहीं है। इस कोने में कट लगा दिया और दूसरे कोने में कट लगा दिया। अब इसको मैं सीधा करूँगी। अब ये जो मैं धागा निकला हुआ है, इसी की मदद से इसको मैं सीधा कर दूँगी। देखो, इस कोने दोनों को हमने मिला के इसको सीधा कर दिया है और नाखून की मदद से इसको प्रेस करके इसकी सिलाई को दबा देंगे, जिससे हमारी ये अच्छे से दब जाए। देखो, अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, जिससे ये प्रॉपर तरीके से दब जाए। अभी मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम दूसरी पॉकेट उठाएंगे। इसको देखो सीधा करेंगे। देखो, मेरे ये अंदर चला गया, इसको अंदर करा, इसका सीधा हो गया और इसको उठा के हमने सीधा करा। अब दूसरी पॉकेट लेंगे। इसी के साइज़ के बराबर बराबर हम पॉकेट को रखेंगे और उसके सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ से। इस साइड से उस साइड तक हम सिलाई लगा देंगे। देखो, मैंने इसकी सिलाई लगा दी है। अब इस पॉकेट को मैं अंदर कर लूँगी, क्योंकि इसका सिलाई का मार्जिन जिससे हमारा अंदर चला जाए। ये अंदर चला गया सिलाई का मार्जिन। अब इस पैंट को लेंगे और पॉकेट को लेंगे, दोनों को मिलाकर सीधा रखेंगे और यहाँ पे किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे, जिससे हमारी पॉकेट अपनी जगह पे बैठ जाए। और ध्यान रखें, ये आपकी पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, कपड़े पे ही लगनी चाहिए और ऊपर लगा देंगे इस तरह से। अब देखो, मैंने पॉकेट रेडी कर ली है। आप देख सकते हैं आपकी पॉकेट रेडी हो गई है। अब हम बेल्ट लगाएंगे पैंट के ऊपर। अब बेल्ट लगाने के 1.5 इंच की मैं बेल्ट तैयार कर ले रही हूँ। बुकरम में 1.5 इंच की बेल्ट तैयार कर ली है। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको बेल्ट तैयार कर ली है। पैंट को उल्टा रखेंगे, उल्टा कपड़े पे। अब इसकी पट्टी को हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको मशीन पे बताएंगे आपको कि बेल्ट कैसे लगेगी प्रॉपर तरीके की। चलो अब मशीन पे चलते हैं। अब हम पॉकेट लगाना बताएंगे। मैंने देखो पैंट लिया है, इसको उल्टा रखा है। सीधा हमने मशीन की तरफ रखा है, उल्टा हमने ऊपर रखा है। इसकी पट्टी इसके ऊपर रखनी है और 1 फुट के मार्जिन पर आधा इंच पे हमें सिलाई लगानी है। सिर्फ आधा इंच ही लगानी है, ज़्यादा नहीं लगानी है, नहीं तो हमारी बेल्ट छोटी हो जाएगी। तो हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको सीधा करेंगे। अब हम पैंट को सीधा करा और इसी सिलाई के मार्जिन के ऊपर ही सिलाई लगानी है, हमें आगे पीछे नहीं लगानी है। अब हम इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे सीधी सीधी। अब भाई, जिससे हमारी बेल्ट अच्छे से प्रॉपर लग जाए। मैंने देखो सिलाई लगा दी है। अब इसके जो ऊपर है, इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी है, जिससे हमारी बुकरम अपनी जगह से हिले ना। इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन है दोनों तरफ, इसको हम कट कर देंगे।
अब मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दिया। अब हम बैक पार्ट उठाएंगे। बैक पार्ट के सीधे पार्ट पर हमें पट्टी रखनी है 4 इंची की, और इसमें हम सिलाई लगा देंगे 1 फुट के मार्जिन से। बैक पार्ट को हमने रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट इसको सीधा करना है, इसका भी एक्स्ट्रा मार्जिन हटा दो। अब हमने इसको सीधा करा और इसको फ्रंट पार्ट इसके ऊपर रखेंगे। सीधे पे हमें सीधा ही रखना है, उल्टा नहीं रखना है। सीधा पार्ट है, इसी ऊपर सीधा पार्ट रखें। और ये हमारी जो बुकरम की पट्टी और इसकी सिलाई की पट्टी, दोनों सिलाई से मिला के और आधा इंच हमें ऊपर की तरफ फोल्ड करना और इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। देखिए, सबसे पहले हमें बैक पार्ट पर हमें लास्टिक लगानी है। लास्टिक लगाने का सबसे सीधा मार्जिन है आपका पैर का, एक ही पैर का हमें नाप लेना है कि ये कितना है। ये हमारा 15.5 आ रहा है, तो हम 15.5 की ही लास्टिक लेंगे। मैंने 15.5 की लास्टिक ले लिया। अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड किया, इसको आधा इंच दबाया और इस लास्टिक को ली, इसको हमने बैक पार्ट पे रखा। आप फ्रंट पार्ट पे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं बैक पार्ट पे रख रही हूँ। मैंने बैक पार्ट पे रखा और इस तरह से हमने सिलाई लगाई सीधी इसकी, और इस तरह से हमने पूरी दोनों तरफ को मिलाया और दोनों तरफ से मिलाते हुए सीधी सीधी हमें पूरी पैर पे सिलाई लगा लेनी है। कपड़े से कपड़ा पूरा एक से मिला के नीचे तक सिलाई लगा दें। अगर ज़रा भी हमारा ऊपर नीचे हुआ है तो हमारा नीचे भी ऊपर नीचे हो जाएगा, इसलिए हमें प्रॉपर ध्यान रखते हुए कपड़े पे कहीं से भी खिंचाव नहीं आना चाहिए। अब हमने दूसरी साइड लेके जाना है। अब दूसरे साइड हम गए और इस तरह से हमने रखा इसको, इसी तरह से सिलाई मिलाई हमने इस तरह से कपड़े को, और इसको ऊपर दबाया अंदर की साइड फ्रंट को, और इसके लास्टिक हमने सीधी रखनी है, फोल्ड नहीं होनी चाहिए। और इसको बस लास्टिक रख के इसके भी हमें सिलाई लगा देनी है पूरे मार्जिन में। पूरे पैरों पे हमारी सिलाई लग जाएगी इस तरह से सीधी सीधी। कपड़ा रखो, अब सीधी सीधी हमने सिलाई लगा दी। और हमें सिलाई लग गई इसमें पूरी। अब हमें बैक पार्ट पे, जो हमने बैक पार्ट पे लास्ट लगाई, देखो इसको अंदर मार्जिन कर देंगे। अब देखो ये हमारी प्रॉपर तरीके से हुई, इस तरह से हमारी फिनिशिंग आ जाती है। कोई ऊपर हमें धागा दिखाई नहीं देता है, ये हमारे अंदर सिलाई चली गई है। अब इस तरह से फुट पे हमें इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। लास्टिक को अंदर करते जाइए। अब लास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। हमारी जिस पे सिलाई लगाई है पट्टी पे, उसी पट्टी पे सिलाई आनी चाहिए, और लास्टिक को आप खींचते जाइए और कपड़े को सिलाई पे लगाती जाइए। इस तरह से हमने लास्टिक खींची है पीछे मार्जिन से आगे की तरफ, और ज़रा भी झोल नहीं आनी चाहिए। और ज़रा को देखो, इसका हल्का सा उठेगा तो आप इधर चुन्नट दे भी सकते हैं। मेरी बेल्ट और इसकी लास्टिक दोनों तरफ तैयार हो गई है। इस तरह से दोनों हाथों से हम खिंचाव करेंगे जिससे हमारी लास्टिक प्रॉपर एक सी आ जाए। अब हम इसको लास्टिक के बीच में एक सिलाई लगाएंगे जिससे हमारी लास्टिक फोल्ड नहीं होगी पहनने में। आप 2 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक बीचों बीच में सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से हमने लास्टिक को दोनों हाथों से खींच के सिलाई लगा देंगे। अब मेरी लास्टिक रेडी हो गई है। अब हम मोहरी पे चलते हैं। अब हमें मोहरी को रेडी करना है। पहले हमें दोनों चारों पार्टों को एक साथ लेके चारों को लेंगे। अब हम जो 2.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा रखा था, हमें उसी 2.5 इंच के निशान पे हम कट लगाएंगे जिससे हमारी मोहरी एक सी आ जाए। अब हमने ये चारों को मिलाया, इससे कट लगाया। अब हमें से एक पैर को उठा के इसको सीधे दोनों अंगूठे की मदद से इस कट से कट मिलाएंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। इसे हाथों से प्रेस करके और आधा इंच मार्जिन लेके, आधा इंच हमने दबाव के लिए लिया और इस पर सिलाई लगा देंगे। अब इस तरह से हमारी मोहरी रेडी हो गई है। अब हम दूसरे पैर की भी इसी तरह से मोहरी रेडी कर लेंगे। दूसरे पैर की भी आधा इंच हमने फोल्ड किया इस तरह से और सिलाई लगा। ये हमारी दूसरी पैर की मोहरी भी रेडी हो गई है। अब इसको फोल्ड करेंगे और जितनी हमारी मोहरी का है, जैसे 6 है, 6.5 है, 7 इंच भी ले सकते हैं आप।
और आसन से आसन मिलाना चाहिए जिससे हमारा छोटा बड़ा ना हो। अब हमारी जितनी 7 इंच की हमारी मोहरी, हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। मैंने 7 इंच पे निशान लगाया मेरी अपनी मोहरी पे, और इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है इसको। यहाँ से हमने पक्का करा, सीधा सीधा रख के इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। आसन हमारे प्रॉपर मिलने चाहिए, आसन छोटे बड़े नहीं होने चाहिए। अब हमारी पैंट प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखो मेरे फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट पे इलास्टिक है, साइडों से पॉकेट है। अब हमारी पैंट रेडी हो गई है।